नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग। अब देखो नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग तो हो गया था, मुझे बताना है, क्या बताना है कि डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने एक अरे बनाया, ठीक है, एक अरे बनाया ए आर आर, उसकी वैल्यू रखी मैंने क्या 67, 46 और 65, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे 89 है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको डिस्ट्रक्चरिंग करना है। तो डिस्ट्रक्चरिंग करने में हम लोग क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाएंगे, बनाया वेरिएबल, उसके बाद हम अगर एरे से डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। और जितनी इसकी वैल्यू चाहिए उसको हम लोग किस में असाइन करते हैं, वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो पहला वैल्यू मुझे चाहिए तो मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, दूसरी वैल्यू चाहिए मैंने बी नाम का वेरिएबल बनाया, और तीसरी वैल्यू सी नाम का बनाया, ठीक है। मान लो ये जो वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल जो बनाया, ठीक है, लेकिन इस अरे में वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे तुम्हारा ये एम्प्टी अरे है, ठीक है, कि ये क्या है, एक एम्प्टी अरे है, लेकिन मैं यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, तीन वेरिएबल बना के कर रहा हूँ। तो मान लो ये जो ऊपर वाला अरे है, तो इसमें क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं कंसोल लॉग कराऊंगा अभी, तो क्या आएगा, ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइन आएगी। आ रही है, रुक जाओ ये बंद करता हूँ पहले मैं, कंसोल में दिखाता हूँ। एन पी एम नहीं, नोड मॉन स्क्रिप्ट डॉट जे एस, अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड तो आएगा, लेकिन इसमें दिख क्यों नहीं रहा है, अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। तो हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे खाली अरे है और मैं उसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, तो खाली अरे में से अगर मैं कुछ निकालूंगा तो खाली मिलेगा, अनडिफाइन मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि अनडिफाइन ना आए, उसके जगह पे जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दिया है वो वहाँ पे असाइन हो जाए, जो भी मैंने वेरिएबल को मतलब डिस्ट्रक्चर किया है। जैसे कि ये अरे है, अरे तुम्हारा भी खाली है, मुझे क्या करना है, इसको डिस्ट्रक्चर करना है, मतलब इसकी जो वैल्यू इसके अंदर है उसको किसी वेरिएबल में निकालना है जितने वैल्यू वैल्यू जो है काम के हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा। अगर अरे जो है वो खाली है तो वो अनडिफाइंड ना है उसके हम अंदर। वैल्यू मतलब हम वेरिएबल अरे के साथ भी बना सकते हैं। नहीं, जैसे मान लो डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रक्चर मतलब क्या बताया था, जो काम के एलिमेंट्स है अरे के, मुझे उनको बाहर निकालना है। जैसे मान लो तुम्हारा अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन द सेंस इस तरह से है, ठीक है, मुझे इसमें से चार ही एलिमेंट काम के हैं, ठीक है, चार या पांच ही एलिमेंट काम के हैं। तो मैं क्या करूंगा, पूरा अरे प्रिंट कराना पड़े, नहीं क्या बताया था मैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर मुझे अरे की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप ऐसे लिखेंगे ए आर आर, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, इसके बाद इंडेक्स देंगे, इस तरह का प्रिंट कराते हैं ना, इस तरह करके प्रिंट कराते हैं। तो ये हमारा लेंदी प्रोसेस होता है, जैसे मुझे हर एक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है सबको प्रिंट कराना है तो उसका इंडेक्स की वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये लेंदी प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा वो देखो, कॉन्स्ट, एक कॉन्स्ट लिखा मैंने, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, और जिस भी वेरिएबल में मुझे स्टोर करना है उस नाम से मैं वेरिएबल बनाऊंगा। जो भी अरे के एलिमेंट्स है उन्हें मुझे मुझे जिस भी वेरिएबल में स्टोर करना उस नाम से मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहाँ क्रिएट किया ए नाम से, बी नाम से, ठीक है, सी नाम से। मान लो किसी कारण से तुम्हारा जो अरे था उसमें कोई देखो अभी मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, अभी तो इसके अंदर वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पे मेरे अरे में वैल्यू है। मान लो किसी कारण से तुम्हारा अरे इम्पटी हो जाता है, ठीक है, ऐसे खाली हो गया, तो मैं अगर कंसोल लॉग कराऊंगा ए और बी और सी को कराऊंगा, तो अभी क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा, क्योंकि उसके अंदर तो वैल्यू है नहीं। तो मुझे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है कि अनडिफाइन ना आए, स्टार्टिंग वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू सेट करना है कि अनडिफाइन ना आए, उसकी जगह पे मैंने जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया है वो आए। तो वो सेट कैसे करते हैं वो देखो, जहां पे हमने डिस्ट्रक्चरिंग किया था, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग किया है, मतलब कि इस वाले अरे में से जो भी इसके एलिमेंट्स थे उसमें से मैंने वैल्यू निकाला था, निकाला था यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, अगर हाँ। ये जो हमारा अरे है वो खाली है, या फिर जितने हम जैसे मान लो यहाँ पे अरे में तीन ही एलिमेंट है और मैंने यहाँ पे चार एलिमेंट उस अरे में से निकाला है, ठीक है, तो ये चौथा वाला जो एलिमेंट है डी, मतलब जो चौथा वाला वेरिएबल डी, इसकी तो वैल्यू इसमें मिलेगी नहीं क्योंकि इसमें तो तीन ही एलिमेंट है। तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए वो सेट करना है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं सेट, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए को आप इक्वल टू करके 1 दे दो, ये हो गया इसका डिफॉल्ट वैल्यू। उसी तरह बी को, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू नहीं मिलती है अरे में से तो बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। ये होता है तुम्हारा डिस्ट्रक्चरिंग विद डिफॉल्ट वैल्यू। अब मैं कंसोल लॉग कराऊंगा,
तो ए का जो वैल्यू है अभी क्या है 67 है, वो प्रिंट होगा। जैसे मैं कराता हूँ, ऐसे कराता हूँ, ए ये हो गया। इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी तरह कंसोल लॉग करा देता हूँ चार्ट को। कॉपी में नोट्स बना रहे हो ना, कॉपी में या फिर कहीं भी हाँ भी? बना रहे हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूँ तो उसका फायदा नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। डी, ठीक है, मैंने कंसोल लॉग कराया, आया इसकी वैल्यू ए की 67 आई, क्योंकि एक ए नाम का जो मतलब कि जो यहाँ पे एलिमेंट है, इसकी वैल्यू ए में जाके साइन हो गई। ठीक है, उसके बाद बी की जो है बी में साइन हो गई। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू था उसकी जगह पे हमारा जो वैल्यू होता है अरे में एलिमेंट, वो तुम्हारा असाइन हो जाता है। अब यहाँ पे डी नाम का एलिमेंट जो मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, डी नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू, तो डी नाम के लिए तो है ही नहीं कोई, बस 3 ही एलिमेंट है अरे में, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू 1 आ रहा है यहाँ देखो, हाँ आ रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, 78 लिख दिया। अब मैं कंसोल लॉग कराऊंगा तो देखो 78 आ रहा है 78, मतलब कि डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हारा की जगह जो उसका एक्चुअल वैल्यू वो आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू के साथ डिस्ट्रक्चरिंग। ये क्लियर हुआ? ए में भी 1 ये रख दिया है ना, वैल्यू दे हाँ दिए। क्लियर है। अरे ए में अगर वैल्यू नहीं मिलती है तब जाके 1 आएगा। जैसे यहाँ पे पहला वैल्यू किस में जाके साइन होगा, ए वाले में। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ हाँ हाँ 67 हटा दिया, नहीं 67 नहीं हटाया, लास्ट हटाऊंगा ना, 67 हटा दिया। ठीक है, हटाया तो ए की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मतलब कि ए को वो वैल्यू नहीं मिला हाँ तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से अनडिफाइंड ना आएगा, उसकी जगह पे 1 आएगा जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया है। इस तरह से डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते और हैं। हमने इतना बारीक कंसोल डॉट लॉग लिखा है, इसका हाँ, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है? अरे एक ही में कर दो ना, एक में नहीं करने आता है। टेम्पलेट लिटरल, टेम्पलेट लिटरल करके या फिर कॉमा देके करते हैं, हाँ ऐसे हाँ समझ गई। ऐसे करके बी, फिर इसकी वैल्यू बी, ऐसे आ रहा है। हाँ समझ गया, आ गया आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर, इसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, दोनों का सिंटैक्स सेम ही होता है लेकिन कॉन्सेप्ट यूज होता है अलग अलग जगह पे। कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लो, बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो पहले देखते हैं रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर मतलब क्या होता है, बहुत सारे वैल्यू, जैसे मान लो क्या लिखा है यहाँ पे 56 लिखा है, 76 लिखा है, ये लिखा है, जो भी लिखा है उनको क्या करना है, एक अरे में हमको कंबाइन करना है। एक अरे में कंबाइन करना है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में बेड पे बहुत सारा कपड़ा फैला हुआ है, ठीक है, तुम्हें क्या करना, उन सारे कपड़े को एक क्या बोलते हैं, बैग में तुमको भरना है। ठीक है, एक बैग में तुमको भरना है तो क्या करोगे, उसको पैक करोगे। तो उसी तरह से जो तुम्हारा रेस्ट ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, एक अरे में पैक कर देता है। ऐसा समझो, अरे तुम्हारा क्या है, एक बैग है, और जो एलिमेंट्स है जो यहाँ पे लिखे हैं वो सारे क्या है, कपड़े तुम्हारे। तुमको क्या करना है, उसको बैग में पैक करना है। तो कैसे होगा, रेस्ट ऑपरेटर यूज करोगे तो वो क्या होगा, एक अरे में पैक हो जाएगा। ठीक है, सिंगल अरे में। कैसे होता है वो देखो, मैंने यहाँ लिखा रेस्ट ऑपरेटर, बता रहा हूँ मैं। रेस्ट ऑपरेटर कहाँ कहाँ काम करता है, दो जगह। इसका यूज केसेस क्या है, पहला पहला डिस्ट्रक्चरिंग में होता है, डिस्ट्रक्चरिंग में होता है, अरे यार, डिस्ट्रक्चरिंग में होता है। दूसरा होता है तुम्हारा जब हम लोग वैल्यू पास करते हैं एज अ पैरामीटर इन फंक्शन, फंक्शन में जब वैल्यू एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। कैसे देखो, पासिंग, यूज केसेस लिख दे रहा हूँ रेस्ट ऑपरेटर का यूज केस। ठीक है, पासिंग वैल्यू एज आर्गुमेंट्स, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर इन फंक्शन। दो यूज केसेस, पहला डिस्ट्रक्चरिंग में यूज होता है और दूसरा पासिंग वैल्यू एज पैरामीटर इन फंक्शन। दो यूज केसेस होते हैं। ठीक है, कैसे देखो, जैसे मान लो मैं दिखाता हूँ। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक ये वाला एक मैंने नया अरे बनाया, नम नाम का एक अरे बनाया। ठीक है, इक्वल टू लिखा, यहाँ लिखा 67 45 75, और यहाँ पे एच हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, या फिर ये हो गया। ठीक है, 56।
अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्ट्रक्चर करना है। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे लिखा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, ए में ए तो बना दिया पहले से मैंने, इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ। ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, बी नाम का किया, सी नाम का किया। ये जो तीनों वैल्यू थे ये क्या हुए, एक 67 जाके ए में असाइन हो गया और 45 किस में जाकर हो गया, बी में असाइन हो गया और सी में 75 हो गया। बाकी ये जो बचे हैं ये किस में असाइन हो गए, ठीक है। इन सबको असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर देंगे रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर कैसे यूज होता है, ट्रिपल डॉट और मैंने यहाँ लिखा अदर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, अदर्स, ठीक है। अब मैं किस में से डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, नम नाम के वेरिएबल में से, नम नाम के अरे में से, ये हो गया। ये ट्रिपल डॉट जहां पे लगता है उसको बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर में भी सेम होता है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, उसको समझना पड़ता है कहाँ पे क्या यूज होगा, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल लॉक कराऊंगा, अगर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कंसोल लॉक कराता हूँ, देखना ये आ गया 67 45, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू है, ए बी और सी की। यहीं पे मैं अगर अदर्स की वैल्यू कराऊंगा तो ये क्या करेगा, ये जो बचा हुआ एलिमेंट थे उनको एक अरे नए अरे में कंबाइन कर देगा, देखना कैसे, अदर्स कंबाइन हो गया, ये क्लियर हुआ। तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को लेकर एक नए अरे में, नहीं क्लियर नहीं हुआ, फिर से बता दो। देखो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे मान, अरे तो एग्जांपल से समझी थी ना कैसे, क्या बोला मैंने, जैसे तुम्हारे बेड पे बहुत सारा कपड़ा फैला हुआ है, तुम्हें क्या करना है, उसको बैग में भरना है। वो समझ में आ गया है, लेकिन हमने 2 बार कॉल क्यों किया? 2 बार, अरे तो एक ही में कर दो ना, ये 2 बार मतलब जैसे अदर के लिए कंसोल लोग 2 बार क्यों किया, मतलब अदर अलग अलग करके कॉल किया और एबीसी अलग करके कॉल अरे तो किया। मैंने दिखाने के लिए किया कि अलग अलग कैसे आ रहा है, एक ही में करके दिखा दूं, ये देखो ए बी सी, ठीक है। और यहीं पे मैंने अदर्स भी कॉल लिख के कंसोल लॉक करा दिया। अब देखो ये तुम्हारा अलग वैल्यू है, एबीसी की वैल्यू है, ये तुम्हारा किसकी वैल्यू है, अदर्स की वैल्यू, मतलब ये अरे में आ गया, मतलब जो बचे हुए एलिमेंट्स थे ये सारे, वो क्या हुए, एक नए अरे में कंबाइन हो गए। ये क्लियर हुआ। हाँ क्लियर है। हाँ भैया। ठीक है, ये पहला यूज केस था, क्या था, डिस्ट्रक्चरिंग में। इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो रेस्ट ऑपरेटर दोनों में यूज होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग में भी यूज होगा और एरे के डिस्ट्रक्चरिंग में भी यूज होगा, ठीक है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो उस समय बता दूंगा डिस्ट्रक्चरिंग, वैसे कंसेप्ट तो क्लियर हो गया डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी अब देखो फंक्शन में पैरामीटर की तरह कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, मुझे क्या करना है, सम कराना है, ठीक है। सम नाम का फंक्शन बनाया मैंने, यहाँ पे क्या किया, रेस्ट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। नंबर्स नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यूज कर रहा हूँ नंबर्स नाम से, ये क्या होगा, एक अरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, वो देखना। ये बताओ जो रिड्यूस फंक्शन होता है, उसमें जो क्या, उसमें जो अदर्स लिखा था ट्रिपल डॉट के बाद, तो अदर्स लिखना कंपलसरी है, कुछ और नेम भी दे सकते कोई हैं और ना? नहीं, जैसे जिस नाम से तुमको स्टोर करना है। ठीक मैंने यहाँ नंबर्स लिखा ना, ऊपर में अदर्स लिखा था, यहाँ नंबर्स लिखा, तो मुझे नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना है, ये इसलिए यहाँ लिखा है मैंने नंबर्स, ठीक है। है। मुझे क्या कराना है, ठीक जो भी है। वैल्यू मैं पास करूंगा एज ए आर्गूमेंट इस वाले फंक्शन में, उसको क्या करना है, मुझे इस नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना है, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, एक वेरिएबल क्रिएट करता है फंक्शन के अंदर, कह सकती हो, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया नंबर्स नाम का, जिसको मैंने रेस्ट ऑपरेटर की तरह ही, रेस्ट ऑपरेटर से मैंने रेस्ट बनाया है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो रिड्यूस फंक्शन होता है वो किस पे यूज होता है। अरे कल ही बताया, रिड्यूस मैथड किस पे यूज होता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करने के लिए, काहे पे, सिंगल वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं। हाँ यूज मेथड पूछ रहे हो ना, हाँ, काहे किस पे यूज होता है, तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज करते किस, हैं एरे पे। एरे पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो एरे में आनी चाहिए, तभी वो यूज हो पाएगा, समझे। तो फंक्शन में एज अ पैरामीटर में क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे एरे ले रहा हूँ, क्योंकि एरे कैसे ले रहा हूँ,
कि यहाँ पे मैंने रेस्ट ऑपरेटर यूज किया है, तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, सारे वैल्यू को क्या करता है, कंबाइन कर देता है एक नए अरे में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नंबर नाम का एक पैरामीटर बनाया, जिसको मैंने रेस्ट ऑपरेटर यूज करके बनाया कि जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करो उसको क्या करे, एक नंबर नाम के अरे में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर्स डॉट रिड्यूस, रिड्यूस लगाया, रिड्यूस में क्या क्या जाता है, वैल्यू और एक्यूमुलेटर की वैल्यू। इसमें एक कॉलबैक फंक्शन जाता है, कॉलबैक फंक्शन में दो वैल्यू लेता है, एक क्या लेता है प्रीवियस वैल्यू, इसको हम लोग क्या करते हैं एक्यूमुलेटर बोलते हैं, और जो हमारा करंट वैल्यू होता है उसको करंट बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब मैंने क्या किया यहाँ पे एक्यूमुलेटर प्लस करंट, ये किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, एक और चीज करते हैं, क्या करते हैं, बोलो जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू बताते देते कि हैं, कौन सा इनिशियल वैल्यू। कौन सा इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सेट पैरामीटर करते हैं, इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं, तो कर दिया मैंने, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखना, जब मैं सम फंक्शन कॉल करूंगा, सम फंक्शन कॉल किया मैंने, कॉल किया, अब यहाँ पे मुझे पास करना होगा, क्या पास करना होगा, अरे, अरे मतलब कि बहुत सारी वैल्यू पास करनी होगी जिसको मुझे सम कराना है। 67, 56, ये अलग अलग वैल्यू जा रही है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा देखना, इसको ऐड कर दिया, देखो कैसे हुआ, मैंने इसको पास किया इसमें, तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी अलग अलग वैल्यू रहते हैं सबको क्या करता है एक सिंगल अरे में कंबाइन कर देता है। तो ये इसमें गया, इस जैसे मैंने आर्गुमेंट पास किया इतने सारे मल्टीपल वैल्यूज के, उसको क्या किया एक अरे में कन्वर्ट कर दिया रेस्ट ऑपरेटर ने यहाँ पे, मतलब कि सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल अरे में कंबाइन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस पर रिड्यूस मेथड चला, रिड्यूस मेथड चलने के बाद उसने क्या किया, सम करके हमको दे दिया, हुआ ये चीज। हाँ तो ये दूसरा यूज, एक बार और बताना। हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन में हमने एज अ पैरामीटर क्या किया, मैंने पहले ही क्या कर दिया कि हमको बार बार नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर यूज कर लिया। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू तुम पास करोगी उसमें वो क्या करेगा, उसको एक सिंगल अरे में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद नंबर्स नाम का जो अरे था उस पर मैंने क्या किया, रिड्यूस मेथड यूज किया, क्योंकि रिड्यूस मेथड क्या करता है, वो सारे वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रिड्यूस करता है, मतलब सम करना है या फिर कुछ भी, किसी भी वैल्यू को मुझे एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो रिड्यूस मेथड यूज करते हैं, तो वो किया मैंने। उसके बाद इसमें जो रिड्यूस मेथड होता है उसमें दो वैल्यू जाती है, मतलब एक कॉलबैक फंक्शन जाता है उसमें दो वैल्यू जाती है, पहला एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को क्या बोलते हैं, इनिशियल नहीं प्रीवियस वैल्यू, और जो करंट वैल्यू होता है हमारा वो करंट में जाता है, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर और करंट को दोनों को सम किया, उसके बाद मैंने एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दी, ये हो गया। उसके बाद जैसे ही इसमें मैंने यहाँ फंक्शन कॉल किया, सम नाम का फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू मैंने सेंड मतलब भेजा इसको एज आर्गूमेंट्स, तो ये क्या करेगा, इन सारे वैल्यू को लेगा और इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद वो क्या किया, उसको रेस्ट ऑपरेटर ने सारे वैल्यू को एक सिंगल अरे में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर्स नाम का जो अरे था उस पर रिड्यूस मेथड कॉल हुआ, रिड्यूस मेथड कॉल होने के बाद उसने सम जाके रिटर्न कर दिया, वो हमको आंसर यहाँ मिल गया। क्लियर हुआ? हाँ, अब ये बताओ, यहाँ पे मैंने रिटर्न कीवर्ड तो यूज नहीं हुआ है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये जो एरो फंक्शन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये कैसा फंक्शन है, एरो फंक्शन कैसा टाइप है ये, भैया फेट एरो। फैट एरो, फैट एरो फंक्शन तो है, लेकिन कैसा फैट एरो है उसका भी टाइप बताया था मैंने ना, दो टाइप बताए थे। दो टाइप बताए थे मैंने। हेलो, बताओ। फैट एरो फंक्शन तो है वो, लेकिन फैट एरो किस तरह का फंक्शन है? फैक्ट एरो फंक्शन विद सिंगल लाइन फैक्ट एरो इम्प्लिसिट फंक्शन विद रिटर्न। इम्प्लिसिट रिटर्न। हाँ ठीक है, ये क्या है, फैट एरो विथ इम्प्लिसिट रिटर्न। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। डिस्ट्रक्चर क्या बताया था मैं, रेस्ट ऑपरेटर बताया था, रेस्ट ऑपरेटर के दोनों केसेस क्लियर हो गया। पहला कि डिस्ट्रक्चरिंग में यूज होता है, दूसरा जब हम वैल्यू को
एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं किसमें, एज अ आर्गूमेंट एक्सेप्ट करते हैं किसमें, फंक्शन में, वहां पे यूज होता है। तो रेस्ट ऑपरेटर ये होता है, ठीक है। इसके बाद होता है तुम्हारा स्प्रेड ऑपरेटर, दोनों का सिंटैक्स सेम ही होता है तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब स्प्रेड ऑपरेटर के भी यूज केसेस होते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने लिखा स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। पहला यूज क्या केसेस क्या होता है, दो अरे को मर्ज करने, मतलब पहला क्या है, मर्जिंग के लिए, मर्ज के लिए होता है, ठीक है। पहला केस क्या होता है, अरे को मर्ज करने, अरे या फिर ऑब्जेक्ट, अरे या फिर ऑब्जेक्ट को मर्ज करने के लिए, पहला यूज केस। दूसरा होता है क्लोनिंग, क्लोनिंग कह सकते हो, क्लोन, ठीक है, क्लोन क्रिएट, कॉपी क्रिएट करने के लिए। तीसरा क्या होता है, इसका भी तीसरा भी वही है, एज अ फंक्शन हम मतलब कि एज अ पैरामीटर इसको पास करते हैं, एज आर्गूमेंट्स, एज अ आर्गूमेंट इसको पास कर सकते हैं हम लोग, कैसे, एज अ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट्स, ठीक है, पास एज अ, या फिर यूज एज अ आर्गूमेंट कह सकते हो, ठीक है, यूज एज अ आर्गूमेंट्स। और इसमें क्या होगा, पास वैल्यू एज अ पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। इसके 3 केसेस होते, मतलब यूज केसेस होते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के, यूज केसेस, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर वाले लेता हूँ, यहाँ पे एक अरे क्रिएट है, ठीक है, क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पे एक और अरे क्रिएट किया मैंने num1 नाम का, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, हेलो लिखा है, और यहाँ पे बोलो लिखा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर एक नया अरे क्रिएट करना है, ठीक है। स्प्रेड मतलब क्या समझते हो तुम लोग, फैलाना। फैलाना। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, अनपैक करता है। जैसे मान लो एक चिप्स का पैकेट लाया तुमने, ठीक है, चिप्स का पैकेट लाया, उसके अंदर चिप्स थे, तुम्हें क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, खोलोगे उसको, उसके बाद उसको मतलब जहां पर भी निकालना है, प्लेट में निकालना है, कहीं पे निकालना है, उसको निकाल दोगे। तो क्या हुआ, जो चिप्स का पैकेट था उसमें से बाहर निकाला तो क्या गया, फैल गया, ठीक है। तो उसी तरह से क्या करता है स्प्रेड ऑपरेटर, अरे के जो वैल्यू रहते हैं उनको फैला देता है। जैसे ये अरे है, ये मान लो एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट के अंदर बहुत सारे चिप्स है, तुम्हें क्या करना है, बाहर निकालना है। तुम क्या करोगे, उसको खोल दोगे चिप्स के पैकेट को, तो क्या होंगे, सब बाहर बिखर जाएंगे। तो उसी तरह से क्या करता है स्प्रेड ऑपरेटर, अरे की वैल्यू को बाहर फैला देता है, मतलब बिखरा देता है, ठीक है, मतलब अरे से वो बाहर निकाल देता है, ये कह सकते हो। कैसे, देखो, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे नया अरे बनाया, कंबाइन या फिर मर्ज अरे, मर्ज अरे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इन दोनों अरे को आपस में दोनों को क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, इसका भी सिंटेक्स सेम है, ट्रिपल डॉट, उसके बाद जो पहला वैल्यू है, पहला नम नाम का जो वेरिएबल था, मतलब पहला अरे हो गया, कॉमा, उसके बाद दूसरा num1, ऐसे ट्रिपल डॉट से num1, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दोनों अरे की जो वैल्यू है उसको इसमें, इस नए वाले अरे में खोल देगा, ठीक है। खोलने के बाद दोनों की अरे की वैल्यू आ गई इसमें, इस वाले मर्ज अरे में। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, दोनों का कंबाइन आएगा, कैसे, कंसोल लॉग लिखा मैंने, मर्ज अरे, आगे कंबाइन, दोनों अरे आपस में मिल गए, दिख रहा है ये, हाँ। मान लो इसका ऑर्डर चेंज करना है, जो नया अरे तुम क्रिएट कर रहे हो उसका ऑर्डर चेंज करना है, तो वो भी चेंज होता है, कैसे, num1 पहले लिख दो और यहाँ पे num हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले तुम्हारा num1 वाला आएगा, हेलो बोलो आएगा, उसके बाद ये सारी वैल्यू आएगा, देखना कैसे, देखो हेलो बोलो आ रहा है, फिर 67 47 आ रहा है, ये कर सकते हो। तो पहला यूज क्या था, मर्ज करना, तो मर्ज कर दिया मैंने। अब दूसरा यूज क्या है, क्लोन करना। तो कैसे होता है, मैंने लिखा कॉन्स्ट क्लोन, ये क्या करेगा, कॉपी क्रिएट करेगा। क्लोन मतलब क्या होता है, कॉपी क्रिएट करना, सॉलो कॉपी बोलते हैं इसको। दो कॉन्सेप्ट होता है, सॉलो कॉपी और डीप कॉपी। तो जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि सॉलो कॉपी और डीप कॉपी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। क्लोन करना मुझे, क्लोन या फिर कर सकते हो कॉपीड, कॉपी, मैंने लिखा कॉपी। अब मुझे क्या करना है, जो सेकंड वाला अरे है इसकी वैल्यू कॉपी करनी है, तो कॉपी कर लेते हैं, कैसे होगा,
कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद जिस भी अरे को कॉपी करना है उसको स्प्रेड ऑपरेटर खोल दोगे। कैसे? num1 नाम का अरे को मुझे कॉपी करना था इस वाले कॉपी वाले वेरिएबल में। अब क्या हुआ, अब मैं कंसोल लॉग कराऊंगा, देखना कंसोल लॉग कॉपी, कॉपी कराया मैंने, कॉपी अरे आ गया यहाँ पे। अब मान लो मैं कॉपी वाले अरे में कुछ चेंजेस करूंगा और तुम्हारा नम जो अरे है वो ओरिजिनल अरे है, उस num1 जो ओरिजिनल अरे है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। देखना ये तुम्हारा ओरिजिनल अरे है, ये तुम्हारा कॉपीड अरे है, ठीक है। या फिर कॉपी यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी num1, समझ में आया तुम लोग? मैं अगर कॉपी num1 में चेंजेस करूंगा, देखना ये बताया मैंने कि मुझे कैसे वैल्यू चेंज करनी, कैसे चेंज होता है, मुझे अरे की वैल्यू को चेंज करना तो कैसे होता पता है? हाँ बताया। हाँ तो देखो कैसे करते हैं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉपी num1 डॉट डॉट नहीं करूंगा मैं, ये करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे क्या करना है, इसका जो बोलो मतलब कि ये जो सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो मैंने लिखा इसको नया वैल्यू असाइन कर रहा हूँ क्या, चलो चलो असाइन किया। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा, देखना कंसोल लॉग ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल में कौन आएगा, num1 आएगा। उसके बाद कंसोल लॉग किया मैंने कॉपीड, कॉपीड में तुम्हारा कौन सा आएगा, कॉपी num1 ना। अब देखना ये तुम्हारा ओरिजिनल अरे अरे है और ये कौन सा कॉपीड अरे है, तो ये क्या हुआ, डीप मतलब सॉलो कॉपी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो कॉपी क्रिएट किया उसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो पहले वाला जो ओरिजिनल अरे था उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, किससे, स्प्रेड ऑपरेटर से। ये दूसरा तुम्हारा यूज केस था इसका, कर लोगे? हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद तुम्हारा होता है तीसरा यूज केस, क्या है, इसको आर्गुमेंट की तरफ पास करना। रेस्ट ऑपरेटर में क्या होता है, हम लोग पैरामीटर में क्रिएट करते थे, इसमें क्या होता है एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं। कैसे, वो देखो, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है किस नाम का, मल्टीप्लाई नाम का या फिर सम नाम का, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ फंक्शन क्रिएट किया कॉन्स्ट मल्टी नाम का, ठीक है, मल्टी नाम का फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पे तीन पैरामीटर मैंने लिए, ए बी सी और ए बी सी लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई रिटर्न कराना, मतलब प्रोडक्ट रिटर्न कराना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये लिखा मैंने, ठीक है। ये हो गया। लेकिन मैं जो वैल्यू पास करूंगा किस में पास करूंगा, एज अ अरे पास करूंगा। जैसे मान लो मेरे पास एक अरे है, किस नाम का, नम नाम का अरे है, नम नाम का अरे है, इसमें तीन वैल्यू कौन कौन से, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। ये है तुम्हारा अरे। मुझे क्या करना है, इसकी जो एलिमेंट्स है इनका मुझे प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर मैं डायरेक्ट पास करूँ तो क्या आएगा, देखना कंसोल लॉग किया मैंने, मल्टी नाम के फंक्शन को कॉल किया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अरे पास करूंगा, ठीक है। अरे अगर मैं पास करता हूँ नम नाम का तो क्या आएगा, नैन आ रहा है, मतलब कि नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर आएगा ना, क्योंकि जो तुम्हारा ये अरे है इसकी डेटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे नंबर, तो ये नंबर ही चाहिए तभी ना मल्टीप्लाई ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होगा। समझ रही है बात मेरी? हाँ हाँ समझ गए। तो अब मुझे क्या करना है, उसको स्प्रेड ऑपरेटर से खोलना पड़ेगा, तब ना जाके इसकी एक एक वैल्यू निकलेंगे, मतलब एक एक एलिमेंट निकलेंगे बाहर। तो क्या करेंगे हम, नम जब यहाँ पे लिखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर ट्रिपल डॉट और नम नाम का जो मैंने अरे बनाया था उसको यहाँ पे लिखूंगा, बस बन गया 210 आ गया। तो एज अ आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं किसको, स्प्रेड ऑपरेटर को। क्लियर हुआ? भाई एक बार और हाँ बता क्लियर। दो, हाँ एक बार और बता दो। चलो ठीक है। पूरा कि बस लास्ट वाला यूज केस, लास्ट वाला जो एज अ फंक्शन जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो वाला बताना बस ना, बोलो। देखो हमने क्या मुझे क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है किस नाम का, मल्टी नाम का, ठीक है। मल्टी नाम का मैंने फंक्शन क्रिएट किया, उसमें मैं क्या करूंगा,
3 पैरामीटर लूंगा, ए बी सी और ए बी सी लिया मैंने, ठीक है। मुझे इसका क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ फंक्शन डिक्लेयर किया जिसमें क्या होगा, ए बी सी और ए बी सी का प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। ये किया मैंने, हो गया। अब जो ये फंक्शन है ए बी सी, इसमें क्या है, 3 पैरामीटर जा रहे हैं ए बी सी नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया जिसमें कंसोल लॉग में मल्टी नाम का, ठीक है, मल्टी नाम का फंक्शन कॉल किया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे पास करना होगा 3 वैल्यू, कौन कौन से पास करने पर ए बी सी नाम से। तो मुझे अगर पास करना है ए बी सी तो मैं ऐसे भी पास कर सकता हूँ 5 6 7, ठीक है। इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, 180 आ रहा है, आ गया। लेकिन जो मेरे पास वैल्यू है वो किस में स्टोर्ड है, एक अरे में स्टोर्ड है। किसमें स्टोर है, नम नाम के एक अरे में स्टोर्ड है। तो मुझे उसको पास करना है एज अ पैरामीटर, एज अ आर्गूमेंट। तो कैसे पास होगा वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 50 ये है, ठीक है। मुझे पास करना है, ऐसे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पास कर दूँ तो हो जाएगा, लेकिन अगर यही चीज़ बहुत बड़ा है, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ए बी सी लेके नहीं किया है, यहाँ पे 3 4 और पैरामीटर लिया, मैं 6 7 पैरामीटर लिया है यहाँ पे, और तुमको पैरामीटर पास करने कितने 6 7 पैरामीटर पास करने हैं, तो लिखने में समय लगेगा। और लेकिन अगर तुम्हारा वही चीज़ एक अरे में स्टोर्ड है, तुम उसको क्या कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, खोल सकते हो। कैसे, वो देखो। मैं ऐसे ना करने के बजाय अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अरे पास कर दूँ, जैसे मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू पास करनी है, इसमें भी 5 6 3 है, मतलब 3 ही एलिमेंट है, और 3 ही एलिमेंट ये ले भी रहा है, 3 ही पैरामीटर ले रहा है। तो मैं क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे एक नाम का अरे पास कर दिया। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर दिया कि ये नॉट अ नंबर है, ठीक है। तो अरे का डेटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए क्या बोला, नॉट अ नंबर है। उसको एक अरे नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो नंबर तो उस अरे के अंदर है, तो वो बाहर कैसे निकलेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, स्प्रेड ऑपरेटर बताया था कि अरे में से मुझे, अरे या फिर ऑब्जेक्ट में से जो भी एलिमेंट्स है उनको बाहर निकालना है, मतलब कि फैलाना है। तो उसके लिए क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर होता है। तो उसको यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रिपल डॉट, उसके बाद जिस भी वेरिएबल में अरे स्टोर है या फिर ऑब्जेक्ट स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम, मैंने नम लिखा है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, स्प्रेड ऑपरेटर सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल देगा, मतलब एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट कर दिया, 90 आ रहा है। देखो कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने नम नाम का एक अरे पास किया स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके। उसने क्या किया, जो भी उसके एलिमेंट थे उनको बाहर निकाले एक इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह पे, ठीक है। जैसे कि जो 5 हुआ वो ए में गया, जो 6 हुआ बी में गया, और जो 3 हुआ वो सी में गया। बाकी इसका कैलकुलेशन होके रिजल्ट आ गया यहाँ पे मल्टी को मैंने किस में किया है, कंसोल लॉग किया है, तो उसने वैल्यू दे दिया। ये समझ में आया, हाँ भाई। सबको आ गया ना, हाँ आ गया। कर लोगे। हाँ अब एक और अरे का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद खत्म, ठीक है। अरे बाकी ऑब्जेक्ट कल देखूंगा, कल बताऊंगा, ठीक है। अभी मेरा मीटिंग है हैकाथॉन के लिए, तो मैं अभी मीटिंग करूंगा, ठीक है। देखो क्या है, हाँ, जैसे मान लो तुमको एक अरे में चेक करना है कि वो वैल्यू इंक्लूड है उसमें है कि नहीं। जैसे मुझे एक अरे बनाया मैंने, ठीक है, एक अरे क्रिएट किया, उसमें मुझे चेक करना है कि जो मैं जैसे मान लो एक अरे है, ठीक है, 10 एलिमेंट है उसमें। मुझे क्या करना है, 56 नाम का 56 नाम का जो एलिमेंट है उस अरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसको मुझे चेक करना है। तो कैसे चेक करूंगा, 2 मेथड होते हैं, बताओ। चेक किया, जैसे मुझे फाइंड करना है किसी एलिमेंट को एक अरे में, इफ कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं। तो एक तुम्हारा मैनुअली मेथड हो गया जिसमें हम लोग फॉर लूप चलाएंगे या कोई सा भी लूप चलाएंगे और उसको फाइंड करेंगे उसमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे, हर इंडेक्स को मैच कराएंगे उस वैल्यू से। ये वाला तरीका हो गया ना एक। सॉल्व क्वेश्चन किया है डीएसए का या फिर लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन। अच्छा, तुमको किसी ने अरे तो ये बोला होगा ना, जैसे मान लो तुमको फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है किसी अरे में, ऐसा क्वेश्चन देखा है। जैसे मान लो हाँ मैंने एक अरे बनाया, क्रिएट किया अरे, ठीक है। यहाँ 56 लिखा है, 46 लिखा है, 78 लिखा है और 98, और यहाँ पे एक और 98 है, 98 है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसमें से 98 को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए एक मैनुअली मेथड हुआ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप मतलब लूप चलाएंगे। जितने भी इसके एलिमेंट है हर एक इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे उस वैल्यू को कि उससे मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करता है तो बोलेंगे मिल गया, नहीं मैच करता नहीं मिला, ये बोलेंगे ना।
ये तो मैनुअली मेथड हो गया, लेकिन इसका एक अरे का भी मेथड होता है। क्या होता है? इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है, जो भी वैल्यू देंगे वो चेक करेगा कि इस अरे में है कि नहीं, अगर होगा तो ट्रू बताएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स बताएगा। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रिक्टली इक्वलिटी ऑपरेटर की तरह चेक करता है, मतलब कि दोनों चेक करता है, डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक करता है। ठीक है, कैसे वो देखो, मुझे चेक करना है कि 56 नाम का जो वैल्यू है वो उस अरे में है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड नाम का मेथड यूज करेंगे। कैसे? कंसोल लॉग किया मैंने arr.includes, इंक्लूड्स लिखूंगा। ठीक है, इंक्लूड्स। अब मुझे चेक करना है क्या, कौन सा एलिमेंट चेक करना है, 56 नाम का है कि नहीं। चेक किया मैंने, ट्रू बता रहा है यहाँ पे, मतलब 56 नाम का एलिमेंट है, तो ट्रू बताया। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, 76 है ऊपर, नहीं 76 नहीं है। नहीं है। नहीं है तो कैसे चेक करेगा, फॉल्स बता रहा है, देखो नहीं है। ठीक है, फॉल्स बता रहा है। अब देखो कैसे स्ट्रिक्टली चेक करता है, स्ट्रिक्टली इक्वलिटी ऑपरेटर के, मतलब जो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर होता है उस तरह कैसे चेक करता है। मैंने यहाँ पे लिखा 98 लिखा, बता रहा 98 नहीं, रुको, 98 लिखा, फॉल्स बता रहा है। 98 लिखा तो 98 यहाँ पे ऊपर में है, 98 है ना, यहाँ पे 98 है, लेकिन मैंने यहाँ पे चेक किया, फर्स्ट स्ट्रिंग में है। हाँ तो वो दोनों चेक करता है। यहाँ पे मैंने चेक किया 98 है, 98 को ढूंढा मैंने इस अरे में कि है कि नहीं, तो वो क्या करता है, वैल्यू तो है लेकिन उसका डेटा टाइप क्या डिफरेंट है, क्या है, स्ट्रिंग है, और मैं चेक क्या कर रहा हूँ, नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंक्लूड्स मेथड होता है अरे का, वो क्या करता है, दोनों चेक करता है, वैल्यू भी चेक करता है और डेटा टाइप भी चेक करता है। अगर दोनों मैच करते हैं तब जाके वो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। मतलब कि जैसे स्ट्रिक्टली ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, सेम उसी तरह से ये चेक करता है। ठीक है, इसमें दोनों चेक होते हैं, वैल्यू भी और डेटा टाइप भी। क्लियर है ये वाला? हाँ क्लियर है। कर लोगे? इसका नेम क्या है इस मेथड का? इंक्लूड्स मैटर, ये जो ठीक है, आगे समझो। आगे नहीं, अब मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, मेरा कितने बजे से, ये 11:30 से मेरा मीटिंग है। ठीक है, हैकाथॉन वाला, तो मैं बाकी कल बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कल बताएंगे, उसके बाद एक प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, एरे पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। कल मैं तुम लोग को ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा, ऑब्जेक्ट्स बताने के बाद इस पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें अरे यूज होगा, मतलब अरे में ही डेटा स्टोर होगा, उस पर हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कर्ड ऑपरेशन मतलब कि डेटा क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे और डेटा को अपडेट भी करेंगे और उसमें डिलीट भी करेंगे। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग परसों। मान लो अगर ऑब्जेक्ट कल हो जाता है तो ठीक है, तो परसों से ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे और परसों ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और बाकी मैंने तुमको जो आज कल मैसेज किया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बीएमआई कैलकुलेटर वाला बना लिया तुम लोगों ने? नहीं अभी नहीं बनाया, अभी कल बनाएंगे। सेम उसी तरह से बनाना जैसे मैंने कैलकुलेटर बनवाया था। उसमें जैसे इनपुट लेना, तुमको क्या करना है, फॉर्म यूज करना। इनपुट वैल्यू में पहला वेट आएगा, दूसरे वैल्यू में क्या, दूसरा इनपुट टैग मतलब इनपुट बनाना, उसमें क्या आएगा, हाइट आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में एक बटन रहेगा कैलकुलेट बीएमआई। कैलकुलेट बीएमआई करने पे वहाँ पे कंडीशन लगाना है कि जैसे जो बीएमआई का रेंज रहेगा, जैसे 18.5 से लेकर जो भी रेंज होगा, मतलब 20 होगा और उसके बीच में होता है, तो जो भी उसकी कैटेगरी होगी वो तुमको दिखाना है कंडीशन वाइज एचटीएमएल वाले पेज पे। हाँ, वो एक क्वेश्चन भी था ना, एक वो तो, क्वेश्चन हाँ भी तो वो अभी तो सॉल्व क्वेश्चन था करना तुम्हारा, था। तो वो तो कोड करना था तुमको। इसमें क्या करना है तुमको, फॉर्म साइड, मतलब कि कोड लिखोगे तुम इसमें जावास्क्रिप्ट में और दिखेगा तुमको कहाँ पे, एचटीएमएल वाला जहाँ पे फॉर्म तुम्हारा बना उसके नीचे में दिखाना है तुमको। हाँ, ब्राउजर पे देखिएगा। हाँ, ब्राउजर दिखाना है। ठीक है। ठीक है।